तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, छत्तीसगढ़ 12th बोर्ड का रिजल्ट अब घोषित हो चुका है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने रिजल्ट जारी कर दिया है। छात्र अब अपना रोल नंबर डालकर रिजल्ट देख सकते हैं। cgbse.nic.in वेबसाइट पर रिजल्ट एंटर कर दिया गया है। तो थोड़ी ही देर में नतीजे जारी होने थे, लेकिन अब खबर मिल रही है कि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है। छत्तीसगढ़ की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है CGBSE की, उस पर जाकर आप ये रिजल्ट देख सकते हैं। जितने भी छात्र इस बार परीक्षा दे चुके हैं, 8000 स्टूडेंट्स, वो अब अपना रिजल्ट cgbse.nic.in पर देख सकते हैं। रिजल्ट शिक्षा मंत्री ने जारी कर दिए। के अवसर पर हमारे संसदीय सचिव और बोर्ड के सदस्य आदरणीय विकास उपाध्याय जी, सेक्रेटरी डॉक्टर आलोक शुक्ला जी, गोयल जी, हमारे संसदीय सचिव 7.43% पास हुए। अधीश जी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मुख्य परीक्षा 2021 का परीक्षा परिणाम 97.43% बच्चे पास हुए हैं। 97 परीक्षा वर्ष 2021 में 97.43% परीक्षा 0.43। अरे लिखने देगा, अभी तो फोन पटा यार, कैसा बात कर रहे हो तू? तो किस तरह से आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, उसके स्टेप्स भी जारी कर दिए गए हैं वेबसाइट पर। किस तरह से आप रिजल्ट देख सकते हैं, तो रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं और वहां पर वेबसाइट के होम पेज पर ही आपको एक लिंक मिलेगी, जिस पर क्लिक करके आप अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और रोल नंबर डालते ही आपका रिजल्ट खुल जाएगा। रिजल्ट डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट भी निकाला जा सकता है। तो इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता मोहन तिवारी लाइव जुड़ गए हैं रायपुर से। मोहन, 12वीं का रिजल्ट आ चुका है और जो cgbse.nic.in वेबसाइट है उस पर जारी हो चुका है रिजल्ट। छात्रों में किस तरह के रुझान देखने को मिल रहे हैं? छात्र खुश हैं, संतुष्ट हैं? देखिए, अभी शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह ने जो चिप्स का कार्यालय है वहां पर पहुंचकर ये रिजल्ट जारी कर दिए हैं। और रिजल्ट जो जारी हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि पास होने वाले परीक्षार्थियों का जो कुल प्रतिशत है वो 97.43% के आसपास है, जिससे आप समझ सकते हैं कि 100% छात्रों ने जो नामांकन भरे थे, जिन्होंने परीक्षा के फॉर्म भरे थे, उसमें से 97% जो छात्र हैं वो पास घोषित किए गए हैं। 10वीं में जैसा कि हमने देखा था, जिस तर्ज पर परीक्षाओं का मूल्यांकन हुआ था, वही तर्ज पर इस बार भी मूल्यांकन किया गया है और उसी के आधार पर अब जो प्रतिशत सामने आया है वो करीब 97% परीक्षार्थियों के पास होने का है। मैं आपको बता दूं कि परीक्षा पैटर्न का जो मूल्यांकन की प्रक्रिया तय की गई थी उसमें ये तय किया गया था कि स्कूल के इंटरनल जो टेस्ट होते हैं वो और जो असाइनमेंट दिए गए थे जिन्हें को परीक्षार्थियों ने जमा किया था, उन दोनों के अंकों को मिलाकर डिवीज़न घोषित किए जा रहे हैं। तो फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न कौन होगा, इसका निर्णय जो है वो इस आधार पर किया गया कि इंटरनल टेस्ट में उस परीक्षार्थी को क्या नंबर मिले हैं। तो सबकी निगाहें इसी बात पर है कि उन्हें किस तरीके का डिवीज़न मिला है, क्योंकि 12वीं की परीक्षाएं थी और 12वीं के बाद काफ़ी कंपटीशन एग्ज़ाम में भाग लेने की ज़रूरत पड़ती है। किसी कॉलेज में एडमिशन है उसमें भी प्रतिशत देखे जाते हैं, इसलिए सबकी निगाहें इस बात पे थी कि कौन किस डिवीज़न में पास हो रहा है। तो अभी परिणाम घोषित हुए हैं और अब परीक्षार्थी आसानी से जो वेबसाइट है उसमें अपना रोल नंबर डालकर परीक्षा के परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि जो मूल्यांकन है उन्हें सख्त नियम से गुजर के पास का करने का नियम बनाया गया। पिछली बार 10वीं में हमने देखा था कि करीब 99% से अधिक जो परीक्षार्थी हैं वो पास हो गए थे। इस बार जो प्रतिशत है वो 97% के आसपास आया है। जानकारी ये आई कि 5 दिन अलग अलग तिथियों में जो पेपर थे उसकी आंसर शीट जमा करनी थी, लेकिन कुछ परीक्षार्थियों ने इसमें गड़बड़ कर दी और जो आंसर शीट है वो जमा नहीं की,
या गलत जो क्वेश्चन पेपर थे या गलत सब्जेक्ट में दूसरे सब्जेक्ट के आंसर लिख दिए। इस वजह से कुछ परीक्षार्थियों के परिणाम जो है वो रद्द करने पड़े हैं या उन्हें फेल घोषित करना पड़ा है। लेकिन ज़्यादातर परीक्षार्थी जिनकी संख्या करीब 97% के आसपास है, यानी कि करीब 100% से कुछ ही कम वो परीक्षार्थी पास घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पे है कि कौन प्रथम डिवीजन से पास हुआ है, कौन द्वितीय श्रेणी से और कौन तृतीय श्रेणी से। तो सारा मूल्यांकन की जो पद्धति पहले से तय है उस आधार पर परीक्षा परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। जी मोहन, धन्यवाद आपका तमाम बातचीत, तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि 97.43% स्टूडेंट पास हुए हैं और वो स्टूडेंट जो पास नहीं हो पाए हैं उसके पीछे कारण यही रहा है कि आंसर शीट उन्होंने सबमिट नहीं करी है, जिसके चलते उनको फेल किया जा सकता है या फिर हो सकता है कंपार्टमेंट एग्जाम का ऑप्शन भी उन्हें दिया जाए। लेकिन 10वीं का जो रिजल्ट घोषित हुआ था वो 100% पास प्रतिशत के साथ घोषित हुआ था और अब 12th बोर्ड का रिजल्ट छत्तीसगढ़ जो CGBSE है उसने जारी किया है, जिसमें 97% से ज्यादा स्टूडेंट पास हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में 12वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ है। शिक्षा मंत्री प्रेमसाय टेकाम ने ये रिजल्ट जारी किया और पहले से ही फॉर्मूला तय था किस तरह से इंटरनल असेसमेंट और बाकी जो यूनिट टेस्ट लिए हैं उसके आधार पर पहले एक पुर्जा बनाया गया था रिजल्ट का और उसके बाद जो एग्जाम लिए गए थे ओपन टेक्स्ट बुक सिस्टम से लिए गए थे, जिसके आधार पर अब रिजल्ट को घोषित किया गया है और 97% के आसपास स्टूडेंट पास हुए हैं। बताया जा रहा है कि cgbse.nic.in पर स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट अब जारी हो चुका है और इस बार कोई मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है। तो छत्तीसगढ़ में 10वीं बोर्ड का रिजल्ट जारी हुआ था और अब 12वीं बोर्ड का रिजल्ट भी जारी हो गया है। जहां 10वीं बोर्ड के रिजल्ट को देखा गया था 100% पास प्रतिशत सामने आया था, लेकिन 12वीं बोर्ड के रिजल्ट में ये आंकड़ा 97.43% ही रहा।